सऊदीया जितने भी इस्लामी ममालिक हो गए ये सारे इस तरह बेईमान होते जा रहे हैं अपने इस्लाम के साथ। सऊदी अरब में हो गया, दुबई में हो गया, किस तरह पाकिस्तानी उन्होंने निकाले हैं कि वहाँ पे जाके वो भीख मांगते थे और लोगों को बताते थे घर में फ़ोन करके कि हमने इतने पैसे कमा लिए, ये कर लिए, लेकिन दरअसल वो भीख मांगते थे वहाँ पे जाके। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की इस तरह की हालत है कि लोग सड़कों पे आ गए हैं भीख मांगने। अब पाकिस्तान में यहाँ पे आप जगह जगह देखेंगे भिखारी फिर रहे होंगे, वहाँ पे इस तरह का नहीं है। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया, टेंशन में आए हैं वो कि यार यहाँ पे इस तरह क्यों है। इसलिए उन्होंने जब तहकीक की है तो ये पाकिस्तानी सारे निकले, उन्होंने वापस भेज दिए। अब देखा जाए ना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान तक टोट कर रहा है, वो सब रिजेक्ट कर रहा है, बातें सुना रहा है। और अफगानिस्तान की औकात क्या है? तो क्योंकि उसके बंदे खुद हम पाल रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, तो ये क्या है, वजूहत क्या है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। जो नॉन मुस्लिम है ना, वो अपने ईमान के साथ, अपने मज़हब के साथ बड़े वो पक्के हैं अपने मज़हब से। हम मुसलमान अपने मज़हब में पक्के नहीं हैं, हम उस तालीमात पे अमल नहीं करते जो हमारी तालीमात हैं। बोला भी था प्रेसिडेंट ने, बेगर्स आर नॉट बी चूजर्स। तो वी आर ऑलवेज बेगर्स। वी आर बेगर्स एंड इंडियंस आर चूजर्स। वी आर यानी हम लोगों को एक होता है बिजनेस, हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं देते बल्कि हम मांगने जाते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की, तो सऊदीया किसको सेलेक्ट करेगा अपना बिजनेस करने के लिए? वो डेफिनेटली इंडिया को करेगा, क्योंकि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। उधर के जो है पॉलिटिशियन है, वो उनका जो टर्नओवर है वो पूरा करते हैं। हमारे क्या है, हमारा इधर साल 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को उड़ा देते हैं। तो वीडियो तो देख ली होगी, पाकिस्तान से सऊदी अरब की डील होने वाली थी ऑयल रिफाइनरी पर, वो कैंसिल हो गई है। उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाकर गंदपना मचाते हैं, भिखारीपना मचाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, भीख मांगते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। सऊदी अरब ने भैया इस पर एकदम कड़ा एकदम फैसला लिया है, पाकिस्तान को भी बैन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के भैया जो डील्स चल रही हैं उन्हें भी कैंसिल करने की पूरी एकदम तैयारी कर ली है। अब पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। ये दरअसल जिस तरह सऊदीया जितने भी इस्लामी ममालिक हो गए ये सारे इस तरह बेईमान होते जा रहे हैं अपने इस्लाम के साथ। जिस तरह इनको समझाया गया था इस्लाम के साथ चलना है, ये उस तरह नहीं चल पा रहे। ठीक है, ये इंडिया के साथ इन्होंने अपने मफादात के लिए इन्होंने मुआहदा किया कि इंडिया थोड़ी रिच कंपनी है, तो इन्होंने पाकिस्तान को इसलिए पीछे रखा है। अब आप पिछले दिनों भी देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले सऊदीया में क्या वाहियात, कितना पाक अरब मुल्क है वो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा याशी होती है। वहाँ पे शकीरा का वहाँ पे कॉन्सर्ट भी हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, हम मुसलमान होने के तहत हमें शर्मिंदगी होती है कि यार इतना हम सारे मुसलमान एक सऊदीया में जाते हैं, वहाँ पे इतनी पाक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इससे उनको कोई मतलब कि इससे मतलब नहीं होता कि हम पाकिस्तान का साथ दें, इंडिया का साथ दें, उनको बस अपने मफादात की होती है बस। मतलब आजकल देखा जाए तो मफादात पर लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि जहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मैंने उसकी तरफ जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात की जाए तो वो पहली प्रायोरिटी किसको बनाते हैं फिर? मफादात के मामले में वो फिर इंडिया को ही बनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने पहले भी बेईमानी करके तो जो पाकिस्तान के साथ किया था। पाकिस्तान के हालात तो शुरू से इस तरह के हैं कि यहाँ से फ़ंड ले लिए, यहाँ से लोन ले लिया, यहाँ से एड्स ले लिया, ये सारे इस तरह चलते रहने हैं। तो मतलब पाकिस्तान ने जो अपनी हालत है या कह लें कि जो अपनी इमेज है वो तो खुद ख़राब किया है कि हम हमेशा मांगने के लिए चले जाते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर्स को रेड कारपेट्स बिछाई जाती हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आता है, लोग सुनते ही कहते हैं अच्छा, स्पेशली पूछते हैं कि आर यू पाकिस्तानी? यस, ऐसी ही है बात। वहीं पे आ जाती है ना, पाकिस्तान ने जब चलना ही एड्स पे है, वो कंट्री को एड्स मिलता है जहाँ पे मतलब कि आपकी ज़रूरियात है, वहाँ पे दूसरे ममालिक से आपको लोन मिलता है। ठीक है, वो आपको इस तरह एज अ भीख ही देते हैं जैसे पाकिस्तान को देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपना जब कुछ नहीं करना तो फिर लोगों ने उनको, पूरी दुनिया ने इस नज़र से देखना ना कि पाकिस्तान। लेकिन सऊदीया के मामले में ये कहूँगा कि भाईचारे की खातिर ना उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। जिस तरह के मर्जी हालात हो जाए, मुसलमान आपस में भाई हैं, तो इसलिए उनको आपस में साथ देना चाहिए था। तो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ ऑयल रिफाइनरी की जो एक कह लें कि प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, एक मुआहदा करने जा रहे थे, उसको कैंसिल कर दिया। क्या वजूहत लगती हैं? बेसिकली हमारे पॉलिटिक जो अनस्टेबिलिटी है, मेन चीज़ यही है। अगर कोई भी आप इन्वेस्ट करता है किसी जगह पे, तो उसका बेसिकली एट द एंड ये होता है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है। हमारी तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी गवर्नमेंट टिकती नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अगर इन्वेस्टर है उसको उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, जबकि वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मार्केट में भी। तो इस वजह से तमाम कंट्रीज़ यही चाह रही हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो। मतलब आपने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को छोड़कर उसकी पहली प्रायोरिटी इंडिया बन चुका है। जी,
ऐसे ठीक है। तो उसकी आपने वजह बताई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत है, वहाँ के जो लोग हैं वो हमारी तरह शॉर्टकट्स तलाश नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर काम करते हैं। जी जी, नहीं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मसला जैसे एक पहले लड़के ने बताया कि उधर जो आ रहा है वो 5 साल में अपना कंप्लीट करेगा, टेन्योर कंप्लीट करेगा। इधर ये है कि गवर्नमेंट अनस्टेबल है, एक बंदा आता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है और कुछ उसके हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको उतार दिया जाता है, नाहल कर दिया जाता है। तो क्या वजूहत आपने देखा होगा जब G20 की मीटिंग हुई भारत के अंदर, तमाम बड़े से बड़े मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से चाहे उनकी जनरल सेक्रेटरीज थी, सबके सब ने इंडिया को विजिट किया, वहाँ पर मीटिंग को अटेंड किया। साथ में वहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसके अंदर। मुस्लिम ममालिक इतने ज़्यादा क्यों इंडिया की तरफ रुझाव कर रहे हैं? बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से मेन चीज़ प्रॉफिट है। प्रॉफिट की वजह अगर वो हमें भी देते थे, लेकिन मसला ये कि हमारा उस तरह हमारे एक बोला भी था प्रेसिडेंट ने, बेगर्स आर नॉट बी चूजर्स, तो वी आर ऑलवेज बेगर्स। वी आर बेगर्स एंड इंडियंस आर चूजर्स। वी आर यानी हम लोगों को एक होता है बिजनेस, हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते बल्कि हम मांगने जाते हैं। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? ज़िशान। जिशान, क्या करते हो आप? मैं BS कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। चलिए आज सवाल भी हमारा कह लें कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड है कि अगर हम लोग बात करते हैं सऊदीया की, तो सऊदीया के साथ कहते हैं कि हमारे बड़े ब्रदराना ताल्लुकात नज़र आते हैं, वो हमारा कह लें किस्म का भाई बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें ऑयल रिफाइनरी ट्रेड की, तो वो पाकिस्तान के साथ उसका मुआहदा कैंसिल हो गया। आपके ख्याल में क्यों कैंसिल हुआ? इसकी बेसिकली जो वजह है वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारे स्टेबिलिटी नहीं है। अब देखें पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हालात ख़राब हैं, दिन ब दिन हो रहे हैं। ये सऊदी अरब के अब और भी ममालिक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। तो यही वजूहत है जिनके, और फिर हमारे जो ताल्लुकात हैं वो हम उनके साथ अच्छे नहीं रखते। तो फिर यही वजूहत है जिनकी वजह पे वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या लगता है कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की, तो सऊदीया किसको सेलेक्ट करेगा अपना बिजनेस करने के लिए? वो डेफिनेटली इंडिया को करेगा, क्योंकि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। उधर के जो है पॉलिटिशियन है वो उनका जो टर्नओवर है वो पूरा करते हैं। हमारे क्या है, हमारा इधर साल 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को उड़ा देते हैं, कोई वजूहत नहीं होती, उड़ा देते हैं। और फिर मज़े की बात ये है कि जो करप्ट बंदे हैं उनको हम पे मुसल्लत कर देते हैं। बेसिकली ये हमारा भी कसूर है कि हम लोग अपने आप को उठा नहीं रहे, कि हम लोग कह नहीं रहे, कि बोल नहीं रहे, बयान नहीं कर रहे। ये हमारा भी एक फैक्टर है कि जिससे आपने देखा है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है। साथ में आपने देखा होगा जब G20 की मीटिंग भारत में हुई है, तो वहाँ पर सऊदीया ने इतने ज़्यादा जो मेमोरेंडम है वो इंडिया के साथ साइन किए। हाँ जी बिल्कुल, देखा जाए ना, अब जब मेरा ख्याल नवाज शरीफ को नाहल किया गया, हम G20 में दाखिल हो चुके थे या हो जाना था, तो देखो उसको नाहल कर दिया गया। और फिर इकॉनमी, अगर वही हम लोग आज हुकूमत में होते तो आज हम भी G20 में होते। तो इंडिया का ये है कि उसकी इकॉनमी, उसे पता है कि इसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, ये पैसा हमें दे सकता है। अगर हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारे उस पर पूरा उतरेंगे ना। कि हम तो हालांकि सऊदीया से पैसे मांगते हैं, हम तो पैसे मांगे, हम आज हम पे कोई आ जाए प्रॉब्लम, हम सऊदीया के जाके बैठ जाते हैं पाँव में, हमें पैसे दो, तो ये वो कहाँ करेगा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो डेफिनेटली होना ही था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही था। बिल्कुल, बात आपने सही किया है कि हम सऊदीया से पैसे लेते हैं, जब हम किसी से पैसे मांगते तो डेफिनेटली हमारी इज्जत कम हो जाती है, हम कहीं पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते। आपने ये भी सुना होगा कि जो IPL लीग स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी जो सऊदीया है वो ऑक्शन लगाने के लिए तैयार है कि मुझे ये टीम इतने में चाहिए या मैं इसके ऊपर इतने पैसे खर्च करूँगा। लाइक कि सऊदीया को पता है कि इन्वेस्ट कहाँ सेंसिबली मैंने करना है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके उसको क्या मिलेगा? कुछ अब देखें ना, सऊदीया वालों को पता है कि एक अगर हम लोगों ने इधर इन्वेस्ट कर दिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। उनको पता है कि अगर हम लोग IPL में चले गए, जाके हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उधर से रेवेन्यू होगा, मिलेगा, कैपिटल जो होगा, प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में क्या मिलेगा, हर चीज़ लॉस में जा रही है। आज कौन सा कारोबार है जो अब हर डाउन ही जा रहा है, नीचे कोई जा रहा है। तो यही वजूहत है, इकॉनमी मेन फैक्टर है कि इंडिया की इकॉनमी मजबूत है और पाकिस्तान की इकॉनमी आप देख लें डे बाई डे नीचे जा रही है। तो दिस इज़ अ फैक्टर। तो वो IPL को जाएंगे ज़रूर, और PSL में क्यों नहीं आते वो, उनको पता है कि PSL एक छोटा, हालांकि हमारा PSL एक ब्रांड है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से वो अपना रेवेन्यू जो है ना, कैपिटल वो जनरेट नहीं कर पाते कि हम दूसरे मुल्कों को कहें आए और आके हमारी इन्वेस्टमेंट करें।
इस तरह तो बाकी इस्लामिक ममालिक भी जितने भी आप देख लें, कोई भी पाकिस्तान के साथ एग्री नहीं है ट्रेड करने के लिए। हाँ बिल्कुल नहीं एग्री, क्योंकि उनको पता है कि हम तो ये भरोसेमंद मुल्क ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है ना, इसके लिए भरोसा पहले हमें कायम करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी आपको भी पता होगा कौन है। हाँ प्रायोरिटी है कि हम लोग एक जो है अच्छी हुकूमत लेके आए, ना कि जिसको कोई सपोर्ट करे पीछे से, बल्कि उसे अवाम सपोर्ट करे जो अवाम को पसंद है। मैं आपने बात सही किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई मुल्क अगर हमारे पास इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अलावा, जो हमारा अपना हमसाया है, पहली प्रायोरिटी तो सारे इस्लामी ममालिक उसको ही बना रहे हैं। हाँ बेहतरीन है। अब देखा जाए ना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान तक तोड़ कर रहा है, वो सब रिजेक्ट कर रहा है, बातें सुना रहा है। और अफगानिस्तान की औकात क्या है? तो क्योंकि उसके बंदे खुद हम पाल रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, तो ये क्या है वजूहत क्या है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें स्टेबिलिटी कायम करना पड़ेगी सबसे पहले, और फिर दूसरे ममालिक को ट्रस्ट देना पड़ेगा कि नहीं यार हम डिपेंडेड हो गए हैं, अब हम अपनी इकॉनमी के लिए काम करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये सब ना खाओ पियो प्रोग्राम आते हैं, खाओ मुल्क को लूटो और चले जाओ। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों की बातें तो सुन ली। पाकिस्तान का जो भैया एक सबसे पहले बंदा आया था, वो बोल रहा था कि भारत जो है ना बेईमानी करके कर रहा है। भैया भारत ने कभी बेईमानी की नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना खुद बेईमान हो, आप लोग बेईमानी वाली सोच रखते हो। आप लोग जाकर बाहर जाकर क्या करते हो खुद ही बता रहे हो। तो बेईमानी भारत नहीं कर रहा, आप लोग अपनी गलतियों की वजह से दूसरे देशों से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं भैया, वो बिज़नेस या काम के बजाय कौन से काम करते हैं? धोखाधड़ी, जालसाजी, ठीक है, किसी दूसरे पर भैया अपना जाति धर्म को थोपना, ठीक है, इस्लामोफोबिया जिसे बोलते हैं वो करना, और भी बहुत सारे गलत काम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। अब जब दूसरे देशों को पता लगेगा, पता लग जाता है कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लोगों की वजह से भैया हमारे देश में सुख शांति ख़त्म होती जा रही है, तो वो तुम पर बैन लगाते हैं, तुम्हें अपने घर वापस भेज देते हैं। और उसकी वजह से ही तुम्हें मिर्ची लग जाती है कि भैया हमें दूसरा देश क्यों नहीं पूछता है। इसीलिए नहीं पूछता है ना। करते क्या हो तुम लोग बाहर जाके? भीख मांगना, जालसाजी, धोखाधड़ी, इस्लामोफोबिया फैलाना और अलग अलग तरीके के कारनामे, ऐसे ऐसे कारनामे जो ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। मतलब कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी करने लग जाओ, ठीक है ना। इस वजह से पाकिस्तान हमेशा से ही पीछे रहा। और पॉलिटिशियन की बात नहीं है, सारे के सारे ऐसी लोग हो तुम। अगर तुम्हें पाकिस्तान को ठीक करना है तो भैया एक बात वही फिर से जो बोलूँगा, सबसे पहले अपनी बेसिक एजुकेशन पर काम करो। और बेसिक एजुकेशन जब भैया बढ़िया एजुकेशन वाले बच्चे निकलेंगे तो वो समझदार निकलेंगे और वो ही तुम्हारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ तुम्हारे देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम्हारी अब जनरेशन है वो तो तुमसे कहीं ज़्यादा बॉडम है, क्योंकि पढ़ती ही नहीं है। मोबाइल भले ही हाथ में आ गया हो, लेकिन अक्ल में एकदम जीरो है, जीरो, ठीक है, क्योंकि पढ़ते लिखते ही नहीं है। अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, व्हाट्सएप पर जो ज्ञान पेला जाएगा, व्हाट्सएप पर जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी, तुम बस उसी को ज्ञान मान लोगे, उसी को भैया तुम्हारा सब चीज़ काम हो जाएगी, उसी वही पढ़ाई है तुम्हारी। उसके अलावा तुम्हारा अपना खुद का कुछ कभी ना था ना है, और इस तरह से हालात रहे तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा। दोस्तों आप लोग मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं? पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बोल रहे हैं, उनकी बातों से कितना एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।